माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज टिकटॉक पर एक ऐसे कपल की बात करेंगे जिनकी शादी बज़ाहिर तो बहुत बेहतरीन लगती थी। लगता था कि ये लोग बहुत खुश हैं आपस में, लेकिन बिल आखिर वो शादी अपने इख्तिताम को पहुंच गई है। महज 1.5 साल के बाद इन दोनों के दरमियान खुला होने जा रही है। ये दोनों टिकटॉकर्स कौन हैं? यकीनन आपने इनको फॉर यू पर देखा होगा, इनकी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो भी आपको बताएंगे कि जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ हुंजा बतूल ऑफिशियल्स के नाम से इनका चैनल है। जी हाँ, ये एक डिसेबल पर्सन है और आप जानते हैं कि ये हाइट में भी बहुत छोटी है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आपने एक पहले भी व्लॉगर को देखा होगा जिनका नाम सनोबर है। और इस वक्त सोशल मीडिया पर उनकी खूब चर्चा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले उनको आशिक खान ने एक 35 लाख का घर भी लेकर दिया। उनका ताल्लुक कराची से है। उसी तरह सेम ये भी एक छोटे कद की हैं और साथ में डिसेबल भी हैं। ये कोई काम नहीं कर सकती अपने हाथों से, क्योंकि इनके हाथों पर बहुत ज़्यादा मांस और इनके हाथों की हालत बेहद ख़राब है। ये चल नहीं सकती, ये कोई काम नहीं कर सकती, ये इवन वॉशरूम तक खुद नहीं जा सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद जनाब इन्होंने शादी की। शादी किस शख्स से की, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और ये देखकर उससे भी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि जिस शख्स से इन्होंने शादी की, आखिर उस शख्स को इनसे क्या मुफाद था, उसने इनसे शादी क्यों की होगी। क्योंकि वो बिल्कुल हट्टा कट्टा और तंदुरुस्त इंसान था। हाइट में वो 6 फुट का था और तमाम तर खूबियां थी उसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद उसने ऐसी बंदी जो कि आप लोग साथ देख रहे हैं, इससे शादी क्यों की होगी, जो कि उसके लिए 1 वक्त की या 2 वक्त की रोटी तक नहीं बना सकती थी, जो उसका कोई काम नहीं कर सकती, जो उसको 1 गिलास पानी तक नहीं पिला सकती। आखिर उस शख्स ने इससे शादी क्यों की और अब ये शादी अपने इख्तिताम को कैसे पहुंची है, क्या हुआ है। दोनों की तरफ से जो जंगबाजी और जो दोनों की तरफ से तंजिया वार एक दूसरे पर चल रहे हैं, जितना मैंने इस पर रिसर्च किया, जितना इसके बारे में मैंने देखा, जितना मैंने सर्च किया, उतना मैं आपको अपने साथ जो भी हुआ वो शेयर जरूर करूंगी और आपको जरूर बताऊंगी कि असल में मेरे नजदीक दोनों में से कौन सही और कौन गलत है। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ, हुंजा बतूल ऑफिशियल्स के नाम से इनका टिकटॉक अकाउंट है। टिकटॉक अकाउंट पर बड़ी एक्टिव रहती हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाती रहती हैं। लेकिन जनाब, अब आपको बताऊंगी कि इनकी 1.5 साल पहले एक ऐसे शख्स से दोस्ती हो जाती है जो शख्स इनसे शादी करने की ख्वाहिश करता है। लेकिन आपको ये सुनकर बहुत हैरत होगी कि वो शख्स मुकम्मल तौर पर हट्टा कट्टा तंदुरुस्त इंसान है। 6 फुट के करीब उसकी हाइट है और बज़ाहिर उसमें कोई भी ऐसी खराबी या खामी नहीं है। फिर उसने आखिर इनसे शादी क्यों की? जी हाँ, जो कि ऐसी बंदी है जो कि डिसेबल भी है, उससे शादी की ऑफर की। उनका ताल्लुक जो है हुंजा बतूल का, वो फैसलाबाद के मेन सिटी से है। तो आपको बताऊंगी कि हुंजा ने उनसे कहा, उस आदमी का नाम जिसने इनको ऑफर की शादी की, उसने कहा, जी बाबर उनका नाम था। उसने कहा, बाबर मैं तो आपको 1 गिलास पानी तक नहीं पिला सकती, फिर आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? लेकिन जनाब, उस शख्स ने कहा कि मैं अल्लाह की रजा के लिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम एक ऐसी कंडीशन में हो, तुम कुछ कर नहीं सकती हो। तो मुझे एक मतलब खौफ खुदा है। और बड़ा वो शख्स दीनी अपने आप को बज़ाहिर शो करता है, सर पे टोपी, और वो बड़ा लगता है मजहबी सा, लेकिन वो है नहीं बिल्कुल भी। जी हाँ, उस शख्स ने इनसे खौफ खुदा की खातिर की शादी जो है, उसको महज जो है वो 1.5 साल निभाया। जी हाँ, 1.5 साल जो उसने शादी की, उसमें वो इनको किस तरीके से तंग करता रहा। मैं आपको बताऊंगी कि असल में उसने बिलाखिर जो ये शादी की थी, ये शादी सिर्फ और सिर्फ लालच में की थी, क्योंकि वो खुद तो कोई काम करता नहीं था। लेकिन उसने सोचा कि एक ऐसी लड़की, एक ऐसी बंदी जो कि माजूर है, लोग इस पर तरस खाएंगे, इसके एक छोटे कद को देखकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे, डोनेशंस देंगे, पैसा देंगे, घर में लक्ष्मी आएगी, तो चलो इसी बहाने इसे अपनी तिजोरी की चाबी समझ लेता हूँ। बिलाखिर जनाब, वो लड़की टिकटॉक पर लाइव्स करती रही, खूब पैसा कमाती रही और अपने शोहर की जो लालची नज़रें हैं उनको भरती रही। लेकिन फिर भी उसकी लालच दिन ब दिन इतनी बढ़ती चली गई कि उनके फॉलोअर्स जो हैं वो यहाँ तक महसूस करते रहे कि जब ये लड़की हुंजा बतूल कहती कि मुझे नींद आई है, वो शख्स कहता कि अभी नहीं सोना, अभी तुम्हें मजीद लाइव्स करना है, अभी तुम्हें मजीद जागना है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस शख्स की लालच क्या थी। पर्सनली मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे खुद भी जानने की कोशिश की, फिर उसने आपसे शादी की तो की क्यों? तो वो कहती हैं
कि मैं पिछले 8 साल से सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हूँ। पहले मैंने बीगो पे काम किया, बीगो है या वीगो जो भी है उस पे काम किया, लाइकी पे काम किया, फिर उसके बाद टिकटॉक पर काम किया। ऐसे मेरे जितने भी अकाउंट्स थे वहाँ पर लोग मुझे बहुत हेल्प आउट करते थे, मेरी बहुत मदद करते थे। ये शख्स जानता था कि मेरे पास खूब पैसा है, और वही हुआ कि जब मैंने इससे शादी की तो मैंने अपनी तमाम तर दौलत इसके नाम कर दी, अपना हर राज इसको दे दिया, अपने हाथ काट कर इसको पकड़ा दिए। तो जनाब ये तमाम चीज़ें करने के बाद जब उस शख्स की हवस पूरी हो गई और उसको लगा कि जनाब सब कुछ तो मेरे पास आ गया है, तो फिर जनाब बहुत सारे जो डोनेशंस इनको इकट्ठे हुए, वो शख्स जो है वो तमाम के तमाम डोनेशंस, वो तमाम के तमाम पैसे जो हेल्प के लिए लोगों ने इनको सेंड किए थे, वो शख्स खा गया और उसने इल्ज़ाम लगा दिया अपनी यानी बीवी जो बतूल हैं यानी कि हुंजा बतूल हैं उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि जी ये तमाम तर पैसा मैंने नहीं बल्कि इसने खाया है। वो बेहद परेशान हुई, घबराई। यहाँ से दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा स्टार्ट हुआ। उसने कहा कि पैसा तो तुम खा गए हो और इल्ज़ाम तुम मुझ पर दे रहे हो, और मेरी वो ऑडियंस जो मुझसे बेहद प्यार करती है उनका सारा पैसा खाने के बावजूद तुम इस तरह की कमजरफी दिखा रहे हो और तुमने मुझे उसमें से कुछ भी नहीं दिया। इनकी लड़ाई जो है, झगड़ा जो है वो मजीद बढ़ा और उसके बाद बिल आखिर वो शख्स उसको हुंजा बतूल को उनके घर छोड़ आया। वहाँ पर उनके वालिद और वालिदा जो कि हयात हैं उन्होंने अपनी बेटी का बहुत साथ दिया। अब वो शख्स जो है वीडियोस बनाता रहा और वो तमाम तर सामान जो है उसके समेत जनाब उस लड़की को छोड़ के आया है। बाद में खैर सामान वगैरह भी चले वहाँ पर पहुँचा दिया। खैर उस हवाले से उस लड़की की स्टेटमेंट भी, उसकी वीडियो भी सामने आई है जिसमें उसने बताया है बेचारी ने कि मेरे सामान की हालत जो बड़ी ख़राब कर कर भेजी गई है, जबकि उस शख्स की जानिब से कहा गया कि हमने बिल्कुल बाहिफाजत सारा सामान वहाँ पर पहुँचा दिया है। इस वक्त टिकटॉक पर उनसे हमदर्दी का सिलसिला जो है वो जारी है। दोनों की लाइफ पर दोनों अपनी अपनी स्टेटमेंट्स देते नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जहां पर उसको सपोर्ट कर रहे हैं हुंजा बतूल को, तो वहीं पर बहुत सारे लोग उनके शोहर जो बाबर हैं उनको जनाब सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। लेकिन मामला साफ तर नजर आ रहा है कि एक ऐसा शख्स जिसमें कोई बज़ाहिर कमी नहीं, अब आप लोग ही सोचिए कि वो ऐसी बंदी से शादी क्यों करेगा, और अगर खौफ खुदाई था तो फिर शादी को निभाता, उसने निभाया क्यों नहीं। आपकी क्या राय है? दोनों में से आपको कौन दुरुस्त लगता है? दोनों में से आपको कौन ठीक लगता है? जरूर बताइएगा। खैर हुंजा बतूल ने खुला के लिए अप्लाई कर दिया है, वो अब खुला लेंगी इनसे और उसके बाद वो कहती हैं कि वो अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगी और अपनी आप को बिल्कुल वैसे जैसे कि एक और बंदी हैं स्नोबर, जी हाँ वो भी छोटे कद की हैं और आपको पता है वो व्लॉगिंग करती हैं, तो जनाब वो चाहती हैं कि वो भी उनकी तरह खुद को एक्टिव करेंगी, अब किसी पर भरोसा नहीं करेंगी और अपने लिए जो भी बनाएंगी सिर्फ और सिर्फ अपनी मदद आप करेंगी। आप क्या कहना चाहेंगे? आइए कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट कीजिए। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।